हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि स्वर संधि का एक भेद है। क्योंकि इसमें स्वर संधि है, इसलिए इसके दोनों वर्ण जो आपस में मिलेंगे वो स्वर वर्णों के बीच में ही मेल होना है। तो कैसे होता है ये मेल? चलिए बहुत ही आसान ढंग से आज हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे। यण संधि का नियम है कि जब ई या ई का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है, भिन्न मतलब डिफरेंट स्वर से होता है, ई के बाद जिससे ई का मेल हो वो ई ना हो, कोई दूसरा स्वर वर्ण हो। जैसे ई का मेल आ उ ए आए से हो गया, यानी ई का मेल एक भिन्न स्वर से हो गया। इसी तरह उ का मेल अगर भिन्न स्वर से होगा तो उ के बाद कोई भी स्वर आए लेकिन उ नहीं होना चाहिए। उ का मेल आ ई ऐसे हो जाए तो हम कहेंगे उ का मेल भिन्न स्वर से हो रहा है। इसी तरह अगर री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, री के बाद री ना आके आ उ कोई भी स्वर आ जाए, बस री का मेल री से ना हो, तो इस तरीके से हम कहेंगे री का मेल भिन्न स्वर से हो गया। तो जब ई का मेल भिन्न स्वर से होता है तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। ई या ई का मेल जब किसी भिन्न स्वर से आ जाए, यानी आ उ ए आए, इनमें से किसी भी एक स्वर के साथ में जब मेल होगा तो वर्णों के इस मेल में दोनों वर्ण मिलकर जिनके बीच में मेल हो रहा है, दो वर्ण होंगे, उन दोनों वर्णों के बीच में जब मेल होगा तो कोई नया वर्ण नहीं बनेगा। सारा की सारा विकार जो हो रहा है, परिवर्तन होगा, वो ई के अंदर हुआ। और इन दोनों के मेल से ई अथवा ई का जब किसी भिन्न स्वर से मेल होता है तो विकार के बाद ई बदल के या हो जाती है और भिन्न स्वर ऐसे ही इसके साथ में पैरेलल चला आता है, भिन्न स्वर। तो विकार इसमें, इस मेल में विकार जो हुआ वो ई बदल गई या में। अब ये भिन्न स्वर क्या देखता है कि जब ई का मेल भिन्न स्वर से हुआ तो सारा की सारा परिवर्तन या में, ई में हुआ, ई बदल गया या में। तो भिन्न स्वर क्या करता है, ये अपना स्वर इस या को दे देता है, तो इसका हलंत हट जाता है। हलंत का मतलब हो गया कि ये जो हमारा या है ये बिना स्वर का है, ये व्यंजन रूप है। व्यंजन रूप में हलंत लगा के लिख देते हैं तो व्यंजन रूप होता है, इसका मतलब इसमें कोई भी स्वर नहीं है। तो भिन्न स्वर अपना स्वर जब इसको दे देता है तो इसका अधूरापन खत्म हो जाता है और यह बन जाता है या। यहां पर विकार के बाद बन गया या, ये कहलाती है यड़ संधि। तो यड़ संधि में जब ई का मेल भिन्न स्वर से होता है तो ई बदलकर या हो जाता है। और उ का मेल अगर भिन्न स्वर से हो, उ के लिए भिन्न स्वर क्या हो गए, उ का मेल उ से अलग किसी स्वर से हो जाए, यानी आ ई ए से हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वो उ के लिए भिन्न स्वर हो जाएगा। मेल के बाद इसमें से एक वर्ण और भिन्न स्वर के साथ मिलेगा तो इसमें जो विकार आएगा वो दोनों मिलकर वर्ण नहीं बना रहे हैं। यहाँ पर इस विकार में, इस मेल में जो विकार हुआ उसमें उ बदल गया वा में, और भिन्न स्वर इसके साथ में पैरेलली चल रहा है। सारा की सारा विकार वा में हुआ, यह देखकर भिन्न स्वर का दिल खुश हो गया। इन्होंने कहा मेल हुआ लेकिन परिवर्तन सारा ऊ ने अपने अंदर किया है, बड़ा लॉयल पार्टनर है। तो भिन्न स्वर ने क्या किया, अपना स्वर इसको देकर इसका अधूरापन खत्म कर दिया, यानी इसका हलंत हट गया। हलंत लगा व्यंजन आधा कहलाता है, यानी बिना स्वर का। तो जब सारा परिवर्तन वा में देखा, ऊ में देखा, ऊ वा बन गया, तो भिन्न स्वर ने इसको अपना स्वर दे दिया और इसका अधूरापन खत्म कर दिया और यह बन गया वा। और इसका हलन हट गया। जब री के बाद भिन्न स्वर आता है, री के बाद री ना आए, री के बाद कोई भी स्वर आ जाए री से अलग हो, यानी आ उ कोई भी स्वर आ जाए, तो क्या होता है, इस मेल में री बदल कर रा में हो जाता है और भिन्न स्वर साथ में आ जाता है।
सारा की सारा परिवर्तन री में हुआ, री बदल के रा हो गया, तो भिन्न स्वर अपना स्वर इसको देगा। देने के बाद ये रा हलंत हट जाता है, इससे स्वर लेने के बाद ये बन जाता है पूरा रा। तो इस प्रकार से यण संधि को हमने बहुत आसान तरीके से समझ लिया। अब हम लोग इसको देखेंगे उदाहरणों में। चलिए अत्यधिक का वर्ण विच्छेद करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसमें यण संधि हो रही है। अत्यधिक को तोड़ते हैं तो दो टुकड़े सार्थक खंड इसके बनते हैं, अति और अधिक। पहला शब्द है अति, दूसरा शब्द है अधिक। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ती, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ। संधि किसमें होती है? पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में। इन दो के बीच में संधि होगी ता, और इसमें छोटी ई का स्वर है। इधर से आ गया आ, मूल रूप में स्वर है। बाकी हम इसके साथ में जो भी अक्षर बचे हैं वर्ण, वो कॉपी कर लेंगे, क्योंकि वो भाग नहीं ले रहे हैं, इसलिए उनका वर्ण विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है। धी और का जो भी शब्द अक्षर बचे वो लिख लिए। तो ती भाग ले रहा है, आ भाग ले रहा है। जो भाग ले रहे हैं उनका वर्ण विच्छेद कर दिया, ता और ई, और ये मूल रूप में स्वर आ गया। दो निकटवर्ती वाले जो है इनके बीच में होगा हमारा वर्णों का मेल। तो ई बदल जाएगा किसमें? यण संधि में। जब ई या ई का मेल होता है किसी डिफरेंट स्वर से, या ई का मेल हो रहा है आ, ई के लिए ये आ डिफरेंट स्वर हो गया, तो ई बदल जाएगा या में, और इसके साथ आ गया। ये आ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सारा की सारा परिवर्तन किसने किया? इस मेल में ई ने किया। ई बदल गया या में, और या अब जो आधा है उसको ये आ अपना स्वर दे देगा, और उसका अधूरापन हलंत हट जाएगा और इस मेल से बन जाएगा या। ये हो गया वर्णों का मेल, और बाकी जो अक्षर थे जो इस मेल में भाग नहीं लेते हैं वो उसी तरह उतर आएंगे। तो मेल होने के बाद या बन गया, और ऊपर से जो थे वो आ और ता ऐसे ही आ जाएंगे, इधर आ जाएगा उतर के धी क। तो क्या बन जाएगा? धी ता को कैसे लिखते हैं हम लोग? ऐसे। तो ये डंडा हट जाएगा, डंडा हट जाएगा, आधी ता लिख देंगे। अब पूरा शब्द बन गया आ, आधी ता, या, धी का। इस तरीके से अत्यधिक शब्द बन गया। दूसरा उदाहरण है प्रत्येक। प्रत्येक को देखते हैं किस तरीके से इसमें वर्णों का मेल हो रहा है। पहला शब्द है प्रति, दूसरा शब्द है एक। पहले शब्द का अंतिम वर्ण ती और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए है, तो इनके बीच होता है वर्णों का मेल। जो वर्ण मिल रहे हैं उनका हम वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। तो ती, इसमें से व्यंजन निकल गया और छोटी ई का स्वर। ए मूल रूप में स्वर है। ये वर्ण जो भाग ले रहे थे उनका वर्ण विच्छेद करेंगे, बाकी को उनका वर्ण विच्छेद नहीं करना है। जो भी अक्षर या शब्द बचते हैं उनको ऐसे ही लिख दिया जाता है। तो ती में ई स्वर है, ता और ई, इसमें ई स्वर मूल रूप में एस के साथ पे वर्णों का मेल होगा। तो ई क्या करता है? जब ए के साथ में मिलता है, ई के लिए ए क्या हो गया? ई या ई का मेल भिन्न स्वर से होगा, तो ए इसके लिए भिन्न स्वर है ई के लिए। इस मेल में जो विकार होता है वो इस तरीके से होता है कि एक ही पार्टनर सारा परिवर्तन कर रहा है अपने में, वो बन जाता है या, और ए एज इट इज हमारी आ गई। बाकी सारे वर्ण कॉपीड हो जाएंगे नीचे के लिए। अब जब ये देखता है कि या पूरा ई पूरा परिवर्तित होकर या बन गया, तो ए अपना स्वर इसको दे देता है। तो या में ए का स्वर अपनी मात्रा के रूप में लगेगा, ये हो जाएगा, और स्वर से मिलके इसका हलंत हट गया, तो ये बन गया। बाकी सारे
जो वर्ण थे वो आ गए। प्र, आधिता, ये मिलके ये बन चुका है, इधर आ गया का। आधिता कैसे लिखा जाता है? हलंत मतलब ये आधिता है। आधिता को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये होता है आधा ता, हलंत लगा। अब इसको कोई स्वर तो मिल नहीं पा रहा है तो ये आधा ही रहेगा, और आधी ता को हम उसको लिख देंगे ऐसे, ये क, प्रत्येक शब्द बन गया। न्यून, न्यून शब्द नी प्लस ऊन से मिलकर बना है, तो इसमें नी और ऊ, ये दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो जो मिलने वाले वर्ण हैं उनका वर्ण विच्छेद कर देंगे, व्यंजन और स्वर उसमें से अलग अलग कर देंगे। तो न, ये हो गया व्यंजन और इसमें छोटी ई का स्वर है। इधर से ऊ आ गया, मूल रूप में स्वर है। ये भाग ले रहे हैं आपस में, बाकी जो भी है उनका वर्ण विच्छेद नहीं करना है, उन्हें एज इट इज लिख देना है। लिख दिया। अब नी है ना और ई में, इसका स्वर दूसरे शब्द के स्वर के साथ मेल करेगा। ई के लिए ऊ, बड़ा ऊ क्या हो गया ये, ई के बाद भिन्न डिफरेंट स्वर आ गया, तो इस मेल में ई बदल गया या में, और ऊ ऐसे ही आ जाता है। बाकी सारे वर्ण नीचे उतर आएंगे, उनमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है। अब हलंत लगा या, यानी ये आधा व्यंजन है। ये आधा व्यंजन कैसे पूरा होगा? जब कोई स्वर इसमें जुड़ जाए, स्वर मात्रा के रूप में जुड़ते हैं, तो ये स्वर इसको अपनी मात्रा दे देगा। तो क्या बन जाएगा? या में ऊ की मात्रा लग जाएगी, इसका अधूरापन हलंत हट जाएगा और मात्रा बड़े ऊ की ये लग गई। इधर से आ गया ना और इधर था ना, हलंत लगा हुआ। और इसे आधा कैसे लिखना होता है? खड़ी पाई हटाकर, तो ये हो गई आधी ना। लिख देने के बाद क्या शब्द बन रहा है? ये आधी ना, इसको कोई स्वर नहीं मिल पा रहा है, तो ये आधी ना, यू ना, न्यून बन गया। स्वच्छ, स्वच्छ के दो सार्थक खंड हैं, सु और अक्ष। इन दो वर्णों का मेल हुआ तो जो वर्ण मेल कर रहे हैं उनका वर्ण विच्छेद कर दिया, व्यंजन निकल गया और स्वर इसमें छोटे ऊ का है, और दूसरे शब्द से जो आ है ये आ रहा है। बाकी का ऐसे ही लिख देना है, क्योंकि वो वर्णों के मेल में शामिल नहीं हो रहे, तो वर्ण विच्छेद की जरूरत नहीं है। अब ये दो आपस में मिलेंगे। ऊ के लिए आ भिन्न स्वर है, तो ऊ या ऊ के बाद जब भिन्न स्वर आता है तो विकार होता है ऊ में, और ऊ बदल जाता है हलंत के साथ वा में। आ इसी तरीके से आ जाता है, और अब आ अपना स्वर वा को देता है। जो आधा है, हलंत लगा है, वो इस आ का स्वर लेकर के स्वर के साथ मिलकर वा हो जाता है, और बाकी के वर्ण और जो शब्द थे वो इसी तरह से उतर आएंगे। अब इस सा को पूरा करने के लिए, यानी हलंत लगी सा आधी है, इसको पूरा करने के लिए कोई स्वर नहीं है। कोई स्वर नहीं होने की वजह से ये जो हमारा हलंत लगा है ये आधा ही रह जाएगा, और आधी सा कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। तो ये शब्द बन गया आधी सा, व, आधी चा और छा, स्वच्छ। अब देख लेते हैं पित्राज्ञा में किस ढंग से संधि हो रही है। पित्राज्ञा के दो शब्द हो गए, दो सार्थक खंड, पितृ और आज्ञा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ, इनके बीच होगा मेल। जिनके बीच मेल होगा उनका हम वर्ण विच्छेद करेंगे, और बाकी जो अक्षर है उनका नहीं करेंगे। तो पी का तो नहीं करेंगे, त्र का करेंगे। व्यंजन इसमें क्या हो गया? ता, और इसमें जो मात्रा है नीचे ऋषि वाले री की, इसका स्वर अलग हो गया, यानी त्रि का ता, ता हलंत के साथ और री हो गया। आज्ञा का आ, इसका वर्ण विच्छेद की जरूरत ही नहीं है, ये मूल रूप में स्वर है, और ज्ञा की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे भाग नहीं लेना है। अब त्रि से बना ता और री, ये स्वर आज्ञा के आ से मिलेगा। री के बाद आ भिन्न स्वर है, भिन्न स्वर आने पर री बदल जाता है र में, और आ इसी तरीके से आ जाता है उतर के साथ में। अब रा अपना स्वर इसको दे देगा और ये हलंत हट जाएगा, बन जाएगा रा, और आ की मात्रा रा।
स्वर अपनी मात्रा के रूप में व्यंजनों को जुड़कर उनका अधूरापन खत्म करते हैं। बाकी सारे उतर जाएंगे नीचे, गया, और इधर से उतर के आ गया ता और पी। अब इस ता और रा का मेल हो जाएगा। ता और रा, आपको याद होगा कि संयुक्त वर्ण भी हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। त्रा, त्रा कैसे बनता है? ता और रा से मिलता है। ठीक है, जब यहाँ पे रा हो जाएगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्रा हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई और आ जाती मात्रा तो त्रि हो जाता। इसी तरह त्रा, त्रि, त्रु बनते रहते हैं। तो ये क्या बन के आया फाइनली? ता रा के साथ में मिल जाएगा और ये एक नया वर्ण बन जाएगा त्रा, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कैसे बनता है? ता और रा से संयुक्त वर्ण बन जाएगा। अब बाकी ऐसे ही आगे पी, त्रा, गया, बन गया पित्राज्ञा। तो हमने देखा क्या इसमें? यही सीखा कि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, यानी कि ई के बाद ई ना आए। इसका मेल आ उ ए, कोई डिफरेंट स्वर आ जाता है तो ई बदल जाता है या में। उ के बाद कोई डिफरेंट स्वर आ जाए तो उ बदल जाता है वा में। री के बाद डिफरेंट स्वर आने पर री बदल जाता है रा में। यड़ संधि इसी को कहते हैं। यड़ संधि, जब ई के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का या हो जाना, ऊ का वा और री के बाद रा हो जाना ही यड़ संधि होती है। ट्रिक से अगर हम इसे देखें, ट्रिक क्या कहती है कि या और वा के बाद आधा अक्षर हो, या के बाद आधा अक्षर। ठीक है, यहाँ पे जो रेफ लगी है ये आधा है, आधी रा है, आधी रा, तो ये भी इसमें भी आधा अक्षर है। या से पहले व आधा अक्षर, या से पहले आधा अक्षर, वा से पहले आधा अक्षर। या और वा से पहले अगर आधा अक्षर है, त्रा तो बना ही आधी ता और रा से है, या फिर त्रा दिख रहा हो, त्रा पे कोई मात्रा त्रु हो, त्रा हो, त्रा, त्रु, ये सारे हमारे क्या होते हैं? यड़ संधि के ही शब्द होते हैं। या से पहले आधा अक्षर, वा से पहले आधा अक्षर, या फिर दिए गए शब्द में त्रा का कोई रूप दिखे, त्रा बना ही है रा और ता के मिलने से त्रा, वहां पर हमारी यड़ संधि होती है।